अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ओके, तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कंपोनेंट हम किस तरह क्रिएट करते हैं और कंपोनेंट को किस तरह रेंडर किया जाता है। सिमिलरली कंपोनेंट ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर के कंपोनेंट हमारे पास कैपिटल लेटर से राइट होते हैं, बट एचटीएमएल टैग मस्ट बी लोअर केस, तो हमारे पास एचटीएमएल के टैग हमेशा लोअर केस से स्टार्ट होते हैं। सिमिलरली हमने देखा था कि हम एक कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली राइटिंग मार्कअप विद JSX, तो हमने मार्कअप विद JSX देखा था कि इसमें ऑलवेज सिंटैक्स ये है कि आपने इसकी एक पेरेंट डिव को राइट करना होता है। अगर पेरेंट डिव आप राइट नहीं करते तो हमारे पास सेट में हमेशा एरर्स आ रहे होते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको ये इसमें एग्जाम्पल भी राइट कर दिया कि अगर आपने एक HTML का कंटेंट राइट करना है तो आपने यहाँ पे इसको एक पेरेंट डिव या एम्प्टी डिव से राइट करना है, उसके बाद आपने सारा कंटेंट राइट करना है। ओके, एडिंग स्टाइल सेम वर्क एज ए HTML, बट इसमें जस्ट यही डिफरेंस है कि इसमें हम क्लास नेम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ क्लास। और बेसिकली हम इसकी क्लास नेम को डिफाइन कर सकते हैं और उस क्लास नेम को जस्ट CSS में ऐड करके आप उसकी CSS को राइट करते हैं। ओके, डिस्टिंग डाटा बेसिकली अगर हमारे पास बैकएंड से कोई डाटा आ रहा था और आप सपोज आपने उस डाटा को अपने ऐप के अंदर स्टोर करना है, तो उस डाटा को स्टोर करने के लिए लाइक यहाँ पे अगर मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करती हूँ और उसका नेम हम राइट करते हैं डिस्प्ले डाटा .tsx। ओके, और यहाँ पे हम कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने एक सिंपल सा कंपोनेंट क्रिएट कर लिया और इस कंपोनेंट को शो करने के लिए मुझे ऐप के अंदर एक और रोड को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐप के अंदर मैं एक और रोड क्रिएट करती हूँ। यहाँ पे रिएक्ट लाइक सिंपल रिएक्ट राइट कर लेते हैं और इसके अंदर हम पेज .tsx। ओके, पेज.tsx में मैंने एक फंक्शन लाइक एक कंपोनेंट क्रिएट किया और इसका नेम हम राइट कर देते हैं रिएक्ट। ओके, तो हमारे पास एक रिएक्ट का कंपोनेंट क्रिएट हो गया है और यहाँ पे मैं पैराग्राफ राइट करती हूँ दिस इज बेसिक्स ऑफ रिएक्ट। ओके, और इसको हम क्लास नेम राइट कर देते हैं MB4 और टेक्स्ट LG, जो सिंपल टेक्स्ट LG राइट करिए। ओके, और इसको वैसे एरर करना नहीं चाहिए, बट ओके, इसको हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे page.tsx और इसको ऐप के अंदर शो करने के लिए हम अपने लेआउट में इसका लिंक भी क्रिएट कर लेते हैं। तो लिंक क्रिएट करने के लिए जस्ट कॉपी लिंक एंड पेस्ट ओवर हियर। ओके, एंड यहाँ पे आप लिंक का नेम राइट कर लें रिएक्ट। ओके, नो सेव एंड लेट मी चेक। जैसे हम ब्राउज़र पे जाते हैं तो हमारे पास एक रिएक्ट का लिंक क्रिएट हो गया। जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगी तो ये हमें रिएक्ट के अंदर ले जाता है। दिस इज बेसिक्स ऑफ रिएक्ट। ओके, और इसको हम MY और फॉन्ट बोल्ड। ओके, दिस इज बेसिक्स ऑफ रिएक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट हमने क्रिएट किया है और अब लेट्स सपोज कि हमारे पास एक यूज़र का डाटा है लाइक कॉन्स्टेंट यूज़र। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्योंकि हमारे पास एक यूज़र, यहाँ पे हमारे पास यूज़र का नेम, हमने एक नेम पास किया बेसिकली। ओके, तो अभी हमने बैकएंड पे काम स्टार्ट नहीं किया तो हमारे पास बेसिकली डाटा बैकएंड से नहीं आ रहा, तो सिंपली हम यहाँ पे खुद से एक डाटा क्रिएट कर लेते हैं और नेम लाइक यूज़र का रोल एडमिन। सिमिलरली यूज़र एज आप नंबर में भी राइट कर सकती हैं और इसको आप स्ट्रिंग में भी शो कर सकती हैं। सिमिलरली हमारे पास यूज़र का कुछ ईमेल है और ईमेल के बाद
email like abc@gmail.com. यूज़र का डाटा पास करते वक़्त आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने पूरा यूज़र का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास नहीं करना। अगर आप यूज़र का ऑब्जेक्ट मीन यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करते हैं तो ये ऑलवेज़ एरर डिस्प्ले करता है। और इसको हम यहाँ पे देख भी लेते हैं कि यहाँ पे मैं अपने कंपोनेंट को इंपोर्ट करती हूँ। इंपोर्ट डिस्प्ले डाटा फ्रॉम कंपोनेंट डिस्प्ले डाटा। तो यहाँ पे हम यूज़र का कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं डिस्प्ले डाटा। और अगर अब हम ब्राउज़र को चेक करते हैं तो यहाँ पे ये एरर शो करेगा, जो कि वो आपको बताएगा कि आपने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, आपने ऑब्जेक्ट की कीज़ को पास नहीं किया, लाइक उसका नेम, रोल, ईमेल। यहाँ पे डाटा पास करने के लिए हम यूज़र डॉट तो अब जैसे हम अपने ब्राउज़र को देखते हैं तो हमारे पास ये सारी यूज़र की इन्फो आ गई है। इसको थोड़ा-सा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए यहाँ पे हम इसकी क्लास नेम राइट कर देते हैं। ओके। तो ये हमारे पास यूज़र का डाटा है, जो कि हम यूज़र के डाटा को हम इस तरह डिस्प्ले करते हैं। और अगर हम रिएक्ट के अंदर इसको मल्टीपल टाइम कंपोनेंट को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो जस्ट कॉपी दिस डाटा एंड पेस्ट ओवर हियर। और हम अपनी डिव का क्लास नेम राइट करते हैं। Cut this class name and paste over here. ओके, यहाँ पे हमने देखा कि हम डाटा को डिस्प्ले किस तरह कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो हमें यही कह रहा है कि आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको डिनोट करते हैं। जो भी यूज़र की इन्फो हो या यूज़र का डाटा हो, उसको हम कुछ इस तरह राइट करते हैं। सिमिलरली वो यहाँ पे कह रहा है कि आप इसी तरह आप किसी इमेज के डाटा को भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसी तरह ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक इमेज का डाटा लेते हैं,
हमें ये एरर शो कर रहा है कि आपने नेक्स्ट.जेएस का इमेज यूज़ नहीं किया, बट आपने डिफ़ॉल्ट इमेज यूज़ किया है, जो कि स्लो और एलसीपी है। बेसिकली नेक्स्ट.जेएस में हम लोग नेक्स्ट.जेएस बाय डिफ़ॉल्ट अपने इमेजेस को ऐड करते हैं, और इसकी बिकॉज़ हायर बैंडविड्थ होती है, बिकॉज़ ये हमारे पास लोडिंग स्पीड को कम करता है और ये इमेज का डाटा अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इस वजह से हमें next.js का इमेज टैग यूज़ करना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे इसका इमेज टैग इंपोर्ट कर लें, तो ये इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट.जेएस। अभी मैंने यहाँ पे इमेज का टैग नहीं यूज़ किया, तो अभी भी ये हमें इमेज तो शो कर देगा, लेकिन बेसिकली ये हमें जस्ट ये एरर शो करेगा कि ये इमेज बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट इमेज है, और यहाँ पे आपने नेक्स्ट.जेएस का इमेज यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट.जेएस का इमेज यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह हम इसकी विड्थ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। यूज़र डॉट इमेज साइज़, सिमिलरली इसकी हाइट को डिफ़ाइन कर देते हैं। यूज़र डॉट इमेज साइज़, ओके। ओके, तो यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है कि ये जो हमारे पास आपने इमेज की जो एचटीटीपी फाइल आपने यहाँ पे ली है, बेसिकली ये .com से है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास नेक्स्ट.जेएस थर्ड पार्टी इमेजेस को लो नहीं करता, तो इसको सेट करने के लिए हमें इसके होस्ट नेम के अंदर ये राइट करना पड़ेगा, जो कि वो हमें यहाँ पे शो भी कर रहा है कि आपको इसका होस्ट नेम ऐड करना पड़ेगा अंडर इमेजेस इन योर next.config.js। तो यहाँ पे जस्ट हम सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं और next.js की config फाइल में जाके इमेजेस के अंदर इसको डिफाइन करते हैं कि हमारे पास इमेजेस की डोमेन, अगर तो हमारे पास कोई डोमेन लाइक होस्ट नेम हमारे पास .com और .jpg या कुछ इस तरह का आता है, तो आपने उस इमेज को पास करने देना है। हमने ये जैसे इसका डोमेन बता दिया, जो कि हमारे पास इमेज का एरर आ रहा था। तो अभी आप देखेंगे कि हमारे पास इमेज का एरर रिमूव हो जाएगा जैसे ही हम इसको अपडेट करते हैं। अब हमारे पास ये एरर रिमूव हो गया है और उसने हमें थर्ड पार्टी इमेजेस को ऐड करने दिया है। ओके, तो यहाँ पे ये एरर रिमूव हो गया है, और सिमिलरली हम इस इमेज को क्लास नेम राइट कर लेते हैं। ओके, नाउ इट लुक लाइक दिस, वेरी कूल। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई इमेज का यूआरएल आए, तो हम उसको किस तरह अपनी ऐप के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं या अपनी ऐप के अंदर शो कर सकते हैं। अगर हम एक लोकल इमेज को अपनी ऐप के अंदर अपनी ऐप के अंदर शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल मैं एक एसेट का फ़ोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एसेट्स का मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है, और जस्ट सिंपल इस इमेज को ड्रैग करके अपने एसेट एक लोकल एसेट्स के फ़ोल्डर में डाल देते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने next.js png को ड्रैग करके अपने एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर राइट कर दिया है, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ पे एक और इमेज का टैग क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इमेज के टैग को राइट करते हैं, और अब हम एक लोकल इमेज को पास करने के लिए यहाँ पे हम इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट लाइक यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं, नेक्स्ट लोगो, ओके, फॉर्म, हेड और एसेट्स का फोल्डर हमारे पास यहाँ पे, और next.js png वो आपको पाथ डिफाइन कर रहा है, और इस नेक्स्ट लोगो को हम अपने इमेज के अंदर सोर्स में इसको डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, और नेक्स्ट लोगो जो कि हमें इंटेलिजेंस बता भी रही है, तो यहाँ पे नेक्स्ट लोगो,
और जैसे अब हम इसको सेव करके अपने ब्राउज़र को चेक करते हैं तो हमारे पास ये एक दूसरा इमेज शो हो रहा है। इमेज शो करने के हमने दोनों वेज़ देखे हैं कि अगर आपके पास एक यूआरएल से इमेज आ रहा है तो आपने उस इमेज को कैसे शो करना है अपने ऐप के अंदर, और इसी तरह अगर हम किसी लोकल पाथ से एक इमेज को शो करना चाहते हैं तो हम किस तरह कर सकते हैं।